फाइनली गोवा का डे 1 ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। और सच बोलूं तो स्टार्टिंग ही इतनी अमेजिंग थी कि पूरा एक्साइटमेंट डबल हो गया था। जैसे ही हम होटल पहुंचे, हमारा जो वेलकम किया गया बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, ब्यूटीफुल फ्लावर गार्लैंड्स, टीका और एक चिल्ड रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक के साथ। एक्चुअली कोकम शरबत था, जो कि कोकम फ्रूट होता है कोकान रीजन में, वहां से मिलता है, जिसका थोड़ा टैंगी चटपटा सा टेस्ट होता है। और ये है हमारे होटल की प्रॉपर्टी, जिसमें हम अगले 5 दिनों के लिए ठहरने वाले हैं। और ब्यूटीफुल मिरर्स थे फॉर मिरर सेल्फीज। चित्रा लॉक लग गया। लॉक ही लग गया। ये हाँ, वॉशरूम कैसा है? इनका वाईफाई तो होगा ना? We are all ready for our first beach trip. This is the bag and the outfit. Hello. मेरे साथ ब्राउन सैंडल पहन लेनी चाहिए, ये पहन सैंडल पहन लेनी चाहिए, ये पहन। सैंडल कौन से है? जिसके पीछे स्ट्रैप होती है। नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं। लंबे नहीं चाहिए इसके साथ। चित्रा अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा फोटोशूट चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे बाहर को। और ये हमारे होटल के बाहर पेड़ लगा है। ये है अरेका नट्स का, जिसे सुपारी बोलते हैं हिंदी में। ये है हमारा होटल फ्रॉम आउटसाइड। Meridian La Oasis and this is the entrance. Hi चित्रा। और वहाँ से एंट्री है, यहाँ से पूल। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल पड़े थे अंजुना बीच के लिए, जो हमारे होटल से 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। सो वी प्रेफर्ड कि हम चलकर जाएं रादर देन टेकिंग अ टैक्सी, ताकि थोड़ा सा गोवा की जो सड़कें हैं उसका भी टूर हो जाए। और प्लस यहाँ पे मार्केट लगी थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं शॉप करने के लिए, बट अभी हमारी प्रायोरिटी है बीच। तो पहले हम जाएंगे बीच, और अगर हमें कुछ वहाँ से अच्छा मिलता है या सस्ता मिलता है तभी हम कुछ लेंगे एज अ सोवेनियर। गाइस, आपको कुछ चाहिए होगा तो कमेंट करना। ओके, आपके लिए लेके आएंगे। बट ये मैं पोस्ट करूँगी ही गोवा से आने के बाद। सैड। गाइस, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अभी हम जा रहे थे अंजुना बीच, जो नॉर्थ गोवा में है। और ये जो बीच है 1960s और 70s में हिप्पी कल्चर का मेजर हब था। इसी वजह से आज भी यहाँ बोहेमियन वाइब्स, फ्ली मार्केट्स, लाइव म्यूजिक और इंटरनेशनल क्राउड काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हो, लाइक पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और बम्पर राइड, जो बहुत बेकार है। बीच साइड बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे। यहाँ की रात में भी वाइब बहुत अच्छी है, 24 आवर म्यूजिक चलता है। पहली बार इतना सारा पानी देखकर मैं तो भाई क्रेजी हो गई थी। लाउड क्रैशिंग वेव्स और कूल सॉल्टी ब्रीज, वीडियोस में देखना और रियल में एक्सपीरियंस करना टोटली डिफरेंट फीलिंग है। और ये एंटोनियो कैफे है, यहाँ की वाइब ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ हमने बीच पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, वेव्स एंजॉय की, थोड़ी बहुत रील्स बनाई, फोटोज़ क्लिक करी, रैंडम वॉक्स किए और बस गोवा को फील किया। और ऑनेस्टली डे 1 ने ही समझा कि गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है। स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ ये सिर्फ बिगिनिंग है। अभी गोवा डायरीज में और भी क्रेजी है। इधर देख, इधर मनीषा सेगमेंट ही आ रहा है। अच्छा, रेत के घर बनाने के बाद हमारा डे यहीं पर ख़त्म होता है। एंड देन नेक्स्ट डे हम निकल पड़ते हैं साउथ गोवा। we are ready
for South Goa trip. Yay! हमारे ट्रिप प्लानर ने प्लान किया हुआ था सब कुछ। गोवा की एक चीज़ जो सबसे अलग लगती है वो है यहाँ के कलरफुल हाउसेस। इन हाउसेस पर पोर्टुगीज आर्किटेक्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बिकॉज़ गोवा पर 450 साल तक पोर्टुगीज रूल रहा था। पहले पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि हाउसेस को ब्राइट कलर्स में पेंट करना एनकरेज किया जाए। जो लोग अपने घर वाइट कलर में रखते थे उन्हें कभी-कभी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी क्योंकि वाइट कलर चर्चेस और रिलीजियस बिल्डिंग्स के लिए रिजर्व्ड माना जाता था। इसलिए लोग अपने घर येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड शेड्स में पेंट करते थे और धीरे-धीरे ये गोवा की आइडेंटिटी बन गई। और एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है, ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल वेदर और हेवी मॉनसून में हाउसेस को काफ़ी फ्रेश और लाइवली लुक देते हैं। फिर हम जाते हैं ओल्ड गोवा के ये 2 फेमस चर्चेस में, सेंट कैथेड्रल एंड बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में। ये जो चर्च है ये है सेंट कैथेड्रल, एशिया की लार्जेस्ट चर्चेस में से एक है। इस चर्च को पोर्टुगीज रूलर्स ने 16th सेंचुरी में बनाया था पोर्टुगीज विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। इसकी आर्किटेक्चर पूरे पोर्टुगीज गॉथिक स्टाइल में बनी है और अंदर का गोल्डन अल्टर बहुत ब्यूटीफुल है। ये अपनी गोल्डन बेल के लिए भी फेमस है जिसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट चर्च बेल्स में से एक माना जाता है। इस चर्च में स्लीवलेस पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जो भी स्लीवलेस वाले लोग आते हैं उनको मना कर देते हैं अंदर जाने से। मेरी फ्रेंड को भी मना कर दिया था इसलिए मैं अकेली आ गई। तो कभी आप भी अगर इन चर्चेज़ में घूमने के लिए आ रहे हैं तो या तो खुद को कवर करने के लिए ऊपर से कोई कोई स्कार्फ रख सकते हैं या आप स्लीवलेस ना पहन कर आएँ, ये आपकी चॉइस है। बहुत क्राउडेड था ये चर्च, तो बहुत मुश्किल से हमने अपनी 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करी और ये व्यू एन्जॉय किया। फिर उसके बाद थोड़ी ही डिस्टेंस पर है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो गोवा के मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चेज़ में से एक है। इस चर्च की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर के मॉर्टल रिमेन्स प्रिज़र्व्ड हैं। वो एक फ़ेमस मिशनरी थे जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने इंडिया आए थे और उनकी बॉडी को यहाँ सेंचुरी से प्रिज़र्व करके रखा गया है। इसी इम्पोर्टेंस की वजह से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ओल्ड गोवा की ये चर्चेज़ सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं बल्कि गोवा की पोर्टुगीज़ हिस्ट्री और कल्चर का लिविंग एग्ज़ाम्पल है। फिर हम चले जाते हैं श्री मंगेशी टेम्पल की तरफ। मंदिर तक का जो रास्ता है वो रास्ता थोड़ा-सा 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और प्लस वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगी है जिसको आप एन्जॉय करते-करते जाओगे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा कब हम पहुँच गए। और यहाँ पर लोकल मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ़ लोकल चीज़ें ही बिकती हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, जिन्हें यहाँ लॉर्ड मंगेश के नाम से पूजा जाता है। ओरिजिनली ये टेम्पल कोस्थली एरिया में था, लेकिन 16th सेंचुरी में जब पोर्टुगीज रूल के ड्यूरिंग हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए, तब भगवान को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे मंगेशी विलेज में शिफ्ट किया गया। इस मंदिर में भी पूरे कपड़े पहनकर आना ही अलाउड है। यहाँ बॉडी को कवर करने के लिए ये दुपट्टे दिए जाते हैं। ये मंदिर गोवा की कल्चर और डिवोशन का इम्पोर्टेंट सिंबल माना जाता है। यहाँ की पीसफुल वाइब्स और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बीच लाइफ से टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इस टेम्पल के नाम के पीछे। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ एक छोटा-सा प्रैंक किया था, तो पार्वती जी डर गई थी और उन्होंने त्राहिमम गिरीशा कहा, जो टाइम के साथ मंगीरेशी और फिर मंगेश बन गया।
टेम्पल की वाइट आर्किटेक्चर और एंट्रेंस पर बना ये ब्यूटीफुल दीप स्तंभ यानी लैंप टावर इसकी मेन अट्रैक्शन है। रात के टाइम जब ये लाइट से ग्लो करता है पूरा प्लेस और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। इतना चलने के बाद हम थोड़ा थक गए थे और इसलिए हमने गन्ने का रस पिया वहाँ पर। वहाँ पर किया हमने अपना लंच। फिर हम निकलते हैं साउथ गोवा की तरफ और रास्ते में हमें दिखाई देते हैं ये 3 मेजर कैसीनोज़ जो गोवा के बहुत फेमस हैं। जैसे बिग डैडी कैसीनो, कैसीनो प्राइड, डेल्टिन रॉयल और भी कई सारे। गोवा इंडिया का एक ऐसी स्टेट है जहाँ कैसीनोज़ लीगली अलाउड हैं, इसलिए यहाँ की नाइट लाइफ और कैसीनो कल्चर काफ़ी फेमस है। स्पेशली मंडोवी रिवर के फ्लोटिंग कैसीनोज़ टूरिस्ट के मेजर अट्रैक्शंस में से एक है और यहाँ पर बहुत सारे लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। And we are all set again to go. ये सैंड बहुत ज़्यादा गर्म है। Oh my God. फिर हम जाते हैं मीरामार बीच में। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बीच थोड़ा सा गंदा था बाकी बीचेस से, पर क्राउडेड इतना नहीं था जितना अंजुना बीच था। थोड़ा सा पीसफुल है बट अंजुना वाज वे मोर बेटर देन दिस बीच। अरे पानी नहीं आया। कितनी स्वेटी है। Maybe have noodle soup. That is because